क्लास 10th के मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री रिलेटेड, जिसमें आपका बहुत बहुत स्वागत। आज हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में एक नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं, डिवीज़न, विभाजन। कोई भी दो बिंदु अगर हमें पता है P और Q हो गए x1 y1 P पॉइंट और Q हो गया x2 y2, इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली इस लाइन को कोई तीसरा बिंदु काटता है, उसको विभाजित करता है। जैसे ये R पॉइंट है, तो ये R पॉइंट किस तरह से होगा, कहाँ सिचुएटेड होगा, किस जगह पे स्थित होगा, इसके लिए हम दो टाइप का विभाजन पढ़ेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, जिसमें देखो P और Q के बीच में R आ रहा है, तो ये हमारा अंतर विभाजन है, ये अंदर आ रहा है, इंटरनली डिवीजन हो रहा है इसका। और अगर यही R P और Q के बिंदु से परे यानी ये बाहर चला जाए, इस तरह से हो जाए, वो भी डिवीजन का ही एक पार्ट कहलाया जाएगा कि R इसको डिवाइड कर रहा है। लेकिन ये टाइप जो है ये कहलाता है एक्सटर्नल डिवीजन बाय विभाजन, यानी बाहर जाके विभाजित कर रहा है। तो क्या फॉर्मूला थे इसके लिए और किस तरह के इसके क्वेश्चन होंगे, इसको हम डिस्कस करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे इंटरनल डिवीजन के बारे में पढ़ते हैं, अंतर विभाजन के बारे में पढ़ते हैं, जिसमें आप देखिए P और Q को एक R पॉइंट काट रहा है और इसका हमें अनुपात दिया जाएगा, रेशियो दिया जाएगा। ये जो M1 M2 है ये अनुपात कहलाते हैं, इनको रेशियो कहते हैं, ठीक है। तो इनका आपस में किस तरह से कॉम्बिनेशन है, इसका एक मैं फॉर्मूला बता रहा हूँ, बहुत ही शानदार और सिंपल तरीके से आपको ये समझ में आ जाएगा। सबसे पहले जैसे कि हमें जिस का कोऑर्डिनेट निकालना है, जो बिंदु निकालना है, जैसे कि यहाँ R है, R किस जगह स्थित होगा, R की स्थिति क्या होगी, पोजीशन क्या होगी, इसके लिए हमें R के कोऑर्डिनेट को x और y मानना है। तो हमारे पास अब देखिए P और Q के कोऑर्डिनेट x1 y1 x2 y2 हो गए, जो इसको M1 अनुपात M2 में विभाजित कर रहा है, रेशियो में बांट रहा है। तो उसे हमें ज्ञात करना है R वाले को। तो इसके लिए देखिए x की वैल्यू निकालने का फॉर्मूला है, अगर यहाँ x है तो यहाँ mx लिख लेना है आपको दो बार, और अपॉन में mm, बहुत इजी तरीके से। यहाँ 1 2 2 1 और यहाँ पे वापस 1 2, यानी x निकालने का फॉर्मूला हो गया m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। और अगर हमें y निकालना है तो जैसे देखिए x का फॉर्मूला था तो mx लिखा था, तो y का है तो my लिखना है, my अपॉन में mm, वही 12 21 12 21 और यहाँ पे भी 12। इस फॉर्मूले की हेल्प से हम R को फाइंड करेंगे, R ज्ञात कर लेंगे। ये हो गया इंटरनल डिवीजन, अंतर विभाजन। अगर हम बात करेंगे बाह्य विभाजन की, तो इसके लिए भी फॉर्मूले इसी टाइप से होंगे, x और y के। आपको वही mx लिखना है, लेकिन यहाँ पे नेगेटिव होगा पॉजिटिव की जगह। इस जगह देखिए दोनों जगह प्लस का निशान है, वहाँ पे माइनस का निशान होगा। बाकी फॉर्मूला पूरा का पूरा सेम टू सेम, ये x फाइंड करने का। और अगर y पूछा जाए तो my लीजिए, बीच में माइनस लगाना है आपको, 1 2 यहाँ नीचे और ऊपर देखिए 1 2 2 1। अब हम इसको यूज़ कैसे करेंगे, इसका किस तरह से क्वेश्चन आएगा और किस तरह से हम इसको सॉल्व करते हैं, इसके लिए हमें एक्सरसाइज 9.2 को सॉल्व कर रहे हैं। बहुत ही आसानी से आपको समझ में आ जाएगा फॉर्मूले। अब इसके अंदर और यूज़ करेंगे तो 9.2 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने देखिए, जिसके अंदर आपको 2 पॉइंट गिवन है, एक लाइन के ऊपर मैंने इसको शो कर रखा है। बुक के अंदर ये क्वेश्चन देखोगे तो आपको ये बता दिया जाएगा कि ये किस टाइप का विभाजन है। और आप देखो बुक में तो ये इंटरनल डिवीजन बोला है, अंतर विभाजन बोला है। तो फर्स्ट के लिए देखिए, सबसे पहले हर क्वेश्चन में जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का हो, उसमें आपको गिवन क्या है उसको अच्छे तरीके से लिख लेना है। x1 y1 x2 y2 m1 m2 और xy, ये हर क्वेश्चन का सेटअप होना चाहिए डिवीजन रिलेटेड। इससे पहले वाले डिस्टेंस वाले फॉर्मूले में भी हमने ये चीज़ तो देखी थी, x1 y1 x2 y2। अब हमारे लिए नया क्या आ गया, अनुपात आ गया।
इसका रेशियो आ गया। वैल्यू पुट करते देखिए, x1 y1 होगा पहले वाले पॉइंट के कोऑर्डिनेट, x2 y2 होगा दूसरे वाले के। अनुपात क्या दे रखे हैं, रेशियो, ये देखिए अनुपात है, ये 2 3, और x और y जो होंगे वो c के कोऑर्डिनेट हमें ज्ञात करना है। यहाँ क्वेश्चन मार्क लगा देना, ये किसके कोऑर्डिनेट होंगे, c के, जिसे हमें फाइंड करना है, ज्ञात करना है। फिर हमें क्वेश्चन में बोला ये अंतःविभाजन है, तो अंतःविभाजन के लिए क्या करते हैं, अंतःविभाजन यानी फॉर इंटरनल डिवीजन। इंटरनल डिवीजन के लिए x फाइंड करने का फॉर्मूला और y फाइंड करने का फॉर्मूला आपको लिखना है डायरेक्टली किस तरह से, mx mm। इंटरनली है देखिए, तो यहाँ प्लस लिखना है, 1 2 2 1, यहाँ पे 1 2। अब वैल्यू पुट करते हैं देखिए, इस तरह से आपको ब्रैकेट बना देने इनिशियली, जिससे आपके निशान की जो गलती होती है वो बिल्कुल नहीं होगी। जो चिन्ह संबंधित हम गलतियाँ कर देते हैं, प्लस का माइनस या माइनस का प्लस, इस टाइप की गलती नहीं होगी अगर हमने ऐसे बॉक्स में इसको रखना है। m1 देखिए आप, m1 यहाँ पे 2 है, आपको सिर्फ अब ये लिखने के बाद वहाँ से वैल्यू ही उतारनी है। x2 कितना हो गया 7, m2 3 हो गया, x1 देखिए x1 हो गया 3, m1 m2 ये रहा m1 m2 2 प्लस 3। अब देखिए इसको इंटू कराते हैं, ये हो गया 14, ये हो गया 9 और नीचे हो गया 5, तो अपने पास अब आ गया 23/5। किसकी वैल्यू आई है, ये x की वैल्यू आई है, ये हमारे x की वैल्यू है। इसी तरह से y की वैल्यू कैसे निकालेंगे, इसके लिए फॉर्मूला my mm, वही 12 21 12 21। वैल्यू पुट करने से पहले ऐसे ब्रैकेट बना दीजिए। यहाँ पे तो नेगेटिव की वैल्यू हमारे पास नहीं है, लेकिन अगर नेगेटिव भी हो जाती है तो इस ब्रैकेट की वजह से हमारे चिन्ह संबंधित मिस्टेक नहीं होगी। वैल्यू पुट करते देखिए, m1 वही है 2, सॉरी यहाँ पे लिखना हुआ है, m1 2 हो गया, y2 कितना है, y2 यहाँ देखिए 9 हो गया, m2 वही 3 है, y1 तो y1 हमारे पास कितना हो गया 5 हो गया। ठीक है, इसके बाद m1 m2 यहाँ पे प्लस में लिखना है, ये हो गया 18, ये हो गया 15/5, तो हमारे पास अब आ गया 33/5। किसकी वैल्यू हो गई ये, y की। इसका मतलब हमें जो C पॉइंट चाहिए था, जिसे हमने x y माना था, उसके आंसर आ गया, उसके कोऑर्डिनेट आ गए 23/5, 33/5। C के कोऑर्डिनेट इंटरनल डिवीजन से इस तरह से फाइंड किए जाते हैं। अब एक और क्वेश्चन है एक्सटर्नल डिवीजन का, इसी तरह से सेटअप में रखना आपको, वैल्यू वैसे के वैसे नोट करनी है। विभाजन हमारा चेंज हो जाएगा, इंटरनल की जगह एक्सटर्नल हो जाएगा, फॉर्मूले में थोड़ा बहुत चेंजिंग होगा, प्लस का माइनस होगा, बाकी करने का जो प्रोसेस है वैसा का वैसा रहेगा। इस चीज़ की आपको अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करनी है फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। अगर ये क्वेश्चन करने संबंधित कोई भी प्रॉब्लम आ जाए तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के कमेंट ज़रूर करें। नेक्स्ट वीडियो में इस टाइप के क्वेश्चन को भी हम सॉल्व करा देंगे जो एक्सटर्नल डिवीज़न का है। फ़िलहाल हिंट मैं आपको दे देता हूँ कि इसको किस तरह से किया जाना चाहिए। आपको x1 y1 देखिए, ये इस तरह से रखना है 5 - 2। अब ये देखिए, ये मिश्र भिन्न में, मिक्स फ्रैक्शन में, तो इसको आप क्या करेंगे, इसमें देखिए x2 की जो वैल्यू है ना -1 and 1/2, यानी कि 1 सही 1/2 है माइनस की, जिसको आप -3/2 लिख देना। ठीक है, अब y2 कितना है 4 है, m1 m2 7 and 9 दे रखा है, 7 and 9। क्वेश्चन में बोला है एक्सटर्नली, यानी कि बाह्य विभाजन हो रहा है, तो बाह्य विभाजन के लिए फॉर्मूला लिख लेता हूँ। वैल्यू पुट करके आप जरूर बजाए कि किस तरह से इसके आंसर आते हैं। m बीच में माइनस होगा, बाकी फॉर्मूला सेम टू सेम।
वैल्यू पुट करके हम x की वैल्यू निकालेंगे। और इसी तरह से y के लिए my mm हो जाएगा, इवन टू 2 1 इवन टू बीच में माइनस का निशान। वैल्यू को ध्यान से पुट करें, x और y निकल जाएगा। और क्या वैल्यू आती है आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। हम अगले क्वेश्चन में लग जाते हैं ताकि आप इसको अच्छे से प्रैक्टिस स्वयं कर पाएँ। और नेक्स्ट क्वेश्चन में किस तरह के क्वेश्चन आपको पूछा है वो थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ, क्योंकि इसको भी आप आराम से कर पाएंगे। अगला क्वेश्चन भी इसी रिलेटेड है। बस क्वेश्चन क्या कह रहा है ये आप थोड़ा सा देख लीजिए। आपको 2 पॉइंट गिवन है A एंड B, 1 -3 -3 9, और हमें प्रूव करना है। इस क्वेश्चन में सिद्ध करने का पूछा है कि जो ये 1:3 है, 1:3 जो है वो जो C पे काट रहे हैं, और C हमारे को 0,0 के रूप में मिलना चाहिए, यानी कि मूल बिंदु पे काट रहे हैं। क्या सिद्ध करना है कि A और B को ये जो अनुपात दोनों हैं ये मूल बिंदु पे काट रहे हैं। यानी यहाँ पे आप जब x और y निकालेंगे ना फॉर्मूले से, इस फॉर्मूले से, ये क्योंकि इंटरनल डिवीजन का है, इस फॉर्मूले से जब x और y निकालोगे, x और y फाइंड करोगे तो हमें x की वैल्यू 0 मिलेगी। और जब y का फॉर्मूला लगा के y की वैल्यू निकालोगे तो y की वैल्यू भी क्या मिलनी चाहिए, 0 मिलनी चाहिए। ये हमें प्रूव करना है। तो ये बड़े आसानी से आप इसको भी प्रूव कर सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन की तरह ही सॉल्व करते जाएं। लास्ट में दोनों की वैल्यू 0 0 आ गई, इसका मतलब हम ये सिद्ध कर देंगे कि ये 0 0 पे कट रहे हैं, मूल बिंदु पे कट रहे हैं, ओरिजिन पे कट रहे हैं। इसी कंटिन्यूशन में हम क्वेश्चन नंबर 4 को डिस्कस करते हैं, जिसमें एक नया फॉर्मूला लग रहा है। वो फॉर्मूला आपको बता देते हैं, जिसमें आपके जो इंटरनल डिवीजन का था, अंतर विभाजन का सूत्र था, उसी को मॉडिफाई करके यूज़ किया है। तो पहले वो फॉर्मूला समझ लेते हैं क्या है। हमारे पास 2 पॉइंट है P और Q, इसका इंटरनल डिवीजन कर रहा है R। इस बार ये दोनों अनुपात बराबर है, 1:1 में बांट रहा है। ये जो डिवीजन हो रहा है वो 1:1 में हो रहा है। तो तब ये जो R होगा वो PQ का क्या होगा, R जो होगा ना वो PQ का मध्य बिंदु हो जाएगा, मिड पॉइंट। ये मिड पॉइंट फॉर्मूले से भी नाम से जाना जाता है, ये मिड पॉइंट हो जाएगा R। तो मिड पॉइंट के लिए आप डायरेक्टली फॉर्मूला याद रख लेना, x1 + x2/2 x का, और y का y1 + y2/2। क्योंकि जो अंतर विभाजन का हमारे पास फॉर्मूला था जो m1 m2 वाला, उसमें हम m1 और m2 दोनों की जगह 1 पुट करेंगे ना, तो हमें इस तरह का रिजल्ट मिल जाएगा। इस रिलेटेड एक क्वेश्चन नंबर 4 है आपकी बुक में, जिसमें आपको 2 पॉइंट दिए हुए हैं। इस पॉइंट में देखिए जो P पॉइंट है और Q पॉइंट है वो किस तरह के पॉइंट है आपके सामने, 22,20 और एक पॉइंट है आपके पास 0,16। ये 2 पॉइंट आपको गिवन है और क्वेश्चन में बोला है कि इनका मिड पॉइंट फाइंड कीजिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप देखिए इसको बड़ा आसानी से सॉल्व कर लेते हैं। x1 क्या है, y1 क्या है, हमें ये पता होना चाहिए। तो हमारे पास x1 y1 पहले वाले कोऑर्डिनेट, x2 y2 0,16 दूसरा कोऑर्डिनेट हो गया। जैसा कि मैंने ऊपर बताया ये मिड पॉइंट का फॉर्मूला इस तरह से निकाला जाता है, x की वैल्यू x1 + x2/2। तो देखिए x1 कितना है 22 + 0/2 करेंगे तो हमारे को 11 मिल जाएगा। और y की वैल्यू के लिए भी यही फॉर्मूला लगाते हैं, y1 + y2/2, जिसमें 20 + 16 36 हो गया, उसका आधा आ गया 18। जो हमारे को जैसे ये R पॉइंट है, जिसमें PQ के बीच में R पॉइंट है, R के जो कोऑर्डिनेट है वो 11,18 मिल जाएंगे। बहुत ही सिंपल टाइप का क्वेश्चन है। अब मैं आपको 2 क्वेश्चन ऐसे समझा रहा हूँ जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और इस बार बोर्ड में आने के उसके चांसेस भी हैं। इस टाइप के क्वेश्चन मैक्सिमम रिपीट भी किया जाता है, जिसमें मतलब आपको 2 पॉइंट गिवन है और ये पूछा है कि इन दोनों पॉइंट को मिलाने वाला जो लाइन सेगमेंट है, रेखाखंड है, वो x एक्सिस को कहाँ पे काट रहा है। इस तरह से मैं डायग्राम बना दूँ।
इसमें ये एक्स एक्सिस वाला पॉइंट है, ये जो पॉइंट है ना ये किस एक्सिस पर है, एक्स एक्सिस पर है, ये ध्यान रखना आप। तो इसका आपको क्या लेना है, एक्स एक्सिस पे एक्स को होता है एक्स लेना है, वाई की वैल्यू 0 होती है, ये ध्यान रखना आपको। हमें पूछा है इन दोनों के बीच का अनुपात, ये जो आर पॉइंट है जो एक्स एक्सिस पर आया है पी क्यू को मिलाने वाले लाइन सेगमेंट को कट कर रहा है, वो इस पॉइंट को किस रेशियो में बांट रहा है। तो हमें मान लेना है यहाँ पे लेट, क्या मानना है, जो हमारे को अनुपात ज्ञात करना है ना M1 M2, उसकी वैल्यू के रेशियो 1 मान लेते हैं। यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं आप कि वह अनुपात जो हमें ज्ञात करना है वो क्या होगा, के रेशियो 1 होगा। तो अब देखते हैं अपन यहाँ पे x1 y1 क्या है हमारे पास, जो गिवन कंडीशन है ना उसको हम लिखते हैं पहले। तो गिवन क्या है हमारे पास, x1 y1 5 3 -3 -2 M1 M2 जैसा कि मान रखा है के रेशियो 1, और x और y जिसे हम हमेशा फाइंड करते थे, अब इसमें क्या है x की वैल्यू तो आपको x ही रखनी है, y की जगह 0 पुट करना है। क्यों 0 पुट करना है, क्योंकि यहाँ आपको x एक्सिस के बारे में बोला है, और जब भी ध्यान रखें x एक्सिस पर y की वैल्यू 0 होती है और y एक्सिस पे x की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। इसका मतलब x और जो y है दोनों एक्सिस एक दूसरे को क्या कहते हैं कि मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है, यानी x का अंगना जो है वहाँ y का कोई काम नहीं है, y 0 है, और जो y का अंगना होगा वहाँ x का कोई काम नहीं है, तो वहाँ पे x 0 हो जाएगा, जो हमारे को क्वेश्चन नंबर 6 में करना है। आप बुक में देखेंगे उसमें y एक्सिस लिखा है, और वहाँ पे y एक्सिस पर इस तरह से लेना पड़ेगा, y की वैल्यू y और x की वैल्यू 0, बाकी तो कंडीशन सेम ही रहेगी। तो ये ध्यान रखें, ये आपस में एक दूसरे को क्या कहते हैं। अब देखिए फॉर्मूला कौन सा लगाना है ये भी पहले आप ज़रूर ध्यान रखें, क्योंकि हमें अनुपात ज्ञात करने हैं। तो अनुपात ज्ञात करने में ये ध्यान रखिए इन दोनों में से हमें कन्फर्म तरीके से कन्फर्मली कौन सी वैल्यू पता है। तो मैं देखता हूँ, देखो x की वैल्यू x लिखा, अब x क्या है कोई पता नहीं है हमें, लेकिन y की वैल्यू हमें कन्फर्म है कि y की वैल्यू क्या है, 0 है x एक्सिस पर। तो हमें यहाँ पे एक ही फार्मूला लगाना है, वो y का फार्मूला लगाना है, M1 y2 M2 y1। एक बात और इम्पोर्टेंट कि अगर हमें क्वेश्चन में ये पता नहीं है कि ये अंतःविभाजन है या बाह्य विभाजन है, तो उस कंडीशन में हमें हमेशा अंतःविभाजन का फॉर्मूला अप्लाई करना है, और लास्ट में जब हमारा जो k की जो वैल्यू आ जाएगी, जो अनुपात आ जाएंगे, वो किस तरह से आते हैं उस पर डिपेंड करेगा कि अंतःविभाजन होगा या बाह्य विभाजन होगा। करके सॉल्व देखेंगे, k अगर पॉजिटिव आएगा तो वो अंतःविभाजन होगा, और k नेगेटिव आ गया तो वो कौन सा विभाजन होगा, बाह्य विभाजन होगा। ये इंटरनली वाला होगा और ये एक्सटर्नल वाला होगा। ये हमारा लास्ट का पॉइंट रहेगा, जो कभी कभार पूछ भी लेते हैं, वो ज्ञात करना हमें ध्यान रखना है। वैल्यू पुट करते हैं, देखिए y की वैल्यू तो हमें पता है 0, M1 k रेशियो 1 माना तो k हो जाएगा M1 की वैल्यू, y2 हो गया -2, M2 कितना है, M2 हमारे पास 1 है, y1 कितना है, y1 3 है, k+1। ये k+1 जब 0 से इंटू होता है तो देखिए 0 के इंटू में चला जाएगा, ये पूरा का पूरा इक्वल में रहेगा -2k +3। ठीक है, ये जब भी 0 से इंटू होता है 0 बन जाता है, क्योंकि 0 से मल्टीप्लाई हो गए कोई भी नंबर 0 बन जाता है, ये तो आप जानते ही हैं। अब ये -2k जब इस साइड आएगा तो प्लस का हो जाएगा, और जब हम k फाइंड करते हैं तो k की वैल्यू आएगी 3/2। इसका मतलब हम लिखेंगे कि वो अनुपात क्या होगा, 3:2 होगा। 3:2 में ये x एक्सिस जो है इन दोनों पॉइंट को मिलाने वाली लाइन को विभाजित करेगी, डिवाइड करेगी। ये k की वैल्यू देखिए पॉजिटिव आई है, पॉजिटिव आने पर कौन सा विभाजन हो गया, ये अंतः विभाजन हो गया। अगर यही k की वैल्यू नेगेटिव आ जाती तो बाह्य विभाजन होता। क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो आपको प्रैक्टिस के लिए मैं बोल रहा हूँ, जिसमें आपको वैसा का वैसा पॉइंट दिया है, वैसा का वैसा काम करना है
जिसमें आपको देखिए 2 पॉइंट गिवन है, जिसमें -2, 3 एक पॉइंट होगा और दूसरा जो पॉइंट होगा आपके पास जो 5,6, इस तरह से 2 पॉइंट दिए हुए। और क्वेश्चन में क्या पूछा है कि इसको y एक्सिस यानी y एक्स जो है वो किस अनुपात में बांटता है। तो इसी तरह से आपको सेटअप रखना है, यहाँ पे पॉइंट रख के यहाँ पे y वाले कोऑर्डिनेट जैसे मैंने आपको यहाँ बता ही रखे हैं, 0, y रखना है, x1 x2 y1 y2 जो गिवन होंगे ये हमेशा यही मानने हैं, m1 m2। ऐसा नहीं है कि अगर y अक्ष आ गया तो इसको उल्टा करना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है। अनुपात हमेशा आपको k/1 मानना है। किसी बुक्स में λ/1 भी लिखा होगा, तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आप इसको क्या मानते हैं। फिर x और y में देखिए यहाँ पे अगले क्वेश्चन में x की वैल्यू 0 रखनी है, y की वैल्यू y होगी। तो जिसकी कन्फर्म वैल्यू पता है फॉर्मूला वो लगाएंगे। जैसे यहाँ हमें कन्फर्म वैल्यू y की पता थी तो हमने y का फॉर्मूला लगाया। अगले क्वेश्चन में आपको फॉर्मूला किसका लगाना पड़ेगा, x का लगाना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 6 आपकी बुक के रिलेटेड प्रैक्टिस ज़रूर करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि ये किस तरह से आपको एकदम क्लियरली कवरअप हो गया और आपका क्या आंसर आया है। और अगर कोई प्रॉब्लम रह जाती है उसको भी जल्द से जल्द बताएं। आपके बोर्ड के एग्ज़ाम की डेट डिसाइड हो चुकी है, जो अभी 10th में एग्ज़ाम दे के बीच में 2 एग्ज़ाम रह गए थे। जो 10th में आए हैं उनके लिए भी ये वीडियो इम्पोर्टेंट है, जो बोर्ड की तैयारी करें उनके लिए तो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और जो बच्चे बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए मैं अब स्पेशल एडिशन शुरू कर रहा हूँ, एक स्पेशल टाइप के जो है प्लेलिस्ट शुरू करूँगा, जिसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट यूनिट के जो वीडियो आपके तक आएंगे, उसमें टॉपिक वाइज इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करवाए जाएंगे, जो मैक्सिमम आप उसको कवरअप करें और अधिक से अधिक शेयर करें, जिससे कि जिसको ज़रूरत है उस तक पहुँचे और वो अपनी प्रिपरेशन अच्छी कर सके। जय हिंद, जय भारत।